नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अडानी ग्रुप के ऊपर साल 2023 में ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। हमला करने वाली एक संस्था थी हिंडनबर्ग। आज हिंडनबर्ग कहां है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन आपको जानते हैं, आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने ऐसा काम क्यों किया था? ऐसा काम उसने इसलिए किया था ताकि अडानी ग्रुप में जितने निवेशक हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा टूट जाए अडानी ग्रुप से, वो अपने हाथ पीछे खींच ले, अडानी ग्रुप डूब जाए और भारत की बहुत बड़ी बदनामी हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया में अडानी की संस्था ने, अडानी की कंपनी ने जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया। और आज हुआ यही, एक वो कहावत आपने सुनी ही होगी, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो वही हुआ हिंडनबर्ग के साथ। हिंडनबर्ग बुरी नीयत के साथ काम कर रहा था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और अडानी ग्रुप ने अच्छी नीयत के साथ काम किया और आज देखिए उसकी कमाई में 57% का इजाफा हो गया है। कब से? जब से हिंडनबर्ग ने अटैक करना शुरू किया, उस वक्त से लेकर अभी तक। और कैसे ये पूरी बाजी पलटी है, ज्यादा समझाएंगे पंकज प्रसून। पंकज जी, आपने वो आंकड़ा देखा जो मतलब हैरान कर देने वाला है और हिंडनबर्ग को खास तौर पर चोट पहुंचाने वाला है। मतलब हिंडनबर्ग के ऑनर को शायद नींद भी नहीं आएगी। हिंडनबर्ग पास्ट हो गया। एक कोशिश थी जो फेल कर गई। चलिए मैं शुरू से शुरू करता हूं। पिछली बार आपने कब देखा था कि कोई इंडियन बिजनेसमैन जो फर्स्ट जनरेशन का बिजनेसमैन है, उसने पूरी दुनिया पे फतह कर लिया? जैसे टाटा है, वो तीसरे चौथे जनरेशन है, अंबानी है, ये किसी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को आपने देखा था क्या? सुनी हो कोई कहानी? हमने सुनी है, लेकिन अमेरिका में मार्क जुकरबर्ग सुना है, हमने बिल गेट्स सुना, लेकिन इंडिया में नहीं सुना कभी। यहां से पेट दर्द शुरू होता है कुछ लोगों को। दूसरा, कॉरपोरेट वॉर का नाम सुना है? कॉरपोरेट युद्ध, जिस तरह राजनीतिक युद्ध चलते हैं, जिस तरह डिप्लोमेटिक युद्ध चलते हैं, फिजिकल युद्ध चलते हैं, उसी तरह कॉरपोरेट वॉर चलता है। अपने कंपटीटर को कैसे नीचा दिखाएं, उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मास्टर है अमेरिका। नो डाउट कि दुनिया में जितने भी कॉरपोरेट स्कैम निकलते हैं और जो जांच होती है, वो जांच करने वाला अमेरिका होता है और निशाने पर दूसरे देशों के बिजनेसमैन होते हैं। भारत में अडानी बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और बार बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग में दुनिया की लीडिंग कंपनी को हरा रहे थे। फॉर एग्जांपल, भारत में जो अडानी पावर का जो ट्रेडिंग है, वो मॉर्गन स्टैनले से 12% ज्यादा हो गया। यह कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता अमेरिका को कि एक कुछ दिनों तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक ऐसा बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया पे फतह कर ले। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। कोशिश तो हर बार की कि इन्हें हराया जाए, लेकिन जब जब कोशिश की तब तब एक राइजिंग फ्रॉम द फोनिक्स बोलते हैं कि राख के ढेर से फिर से खड़ा हो जाना। आज अडानी का मार्केट कैप 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक दिन में 6 बिलियन का फायदा, वन डे। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुनाया करेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बिजनेस जो होगा ना, वो टॉक ऑफ द टाउन होगा। बिजनेसमैन को लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे। हमारे पूर्वज ये कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बाण, नीच नौकरी चतुर सुजान। सबसे उत्तम खेती और मध्यम में बाण मतलब बिजनेस, नौकरी नीच होती है। ये उनका कथन था। और धीरे धीरे आप देखिएगा समाज में बिजनेसमैन, कारोबारियों के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। और दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वही देश सुपर पावर बना है जहां से कारोबार चलता है। लोग कहते हैं कि दुनिया फतह होती है तलवार से, मैं कहता हूं दुनिया फतह होती है कारोबार से।
अच्छा, याद देखिए, जो रखिएगा मेरे इस पास बात को। आंकड़ा है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 57,205 करोड़ रुपए के आसपास जो EBITDA था अडानी ग्रुप का, वो था। और अब ये हो गया ये है शेयर होल्डर्स 89। को फायदा हुआ इतना, हाँ, अब हो गया है 57 से 89,806 करोड़ रुपए। कुल ब्लॉक विस्तार 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 4,12,318 करोड़ रुपए, और अब हो गया है 6,09,133 करोड़ रुपए। 48% इसमें वृद्धि हो गई है संपत्ति ब्लॉक विस्तार में, और जो EBITDA है उसमें 57% की भारी बढ़ोतरी, 57,205 करोड़ से आज 89,806 करोड़ पर। तो ये एक बड़ा, और उस वक्त जब दुनिया के कई देशों में आपके खिलाफ साजिश हो रही है, वो तो छोड़िए, दुनिया करे तो ठीक है, अपने देश में कितनी साजिशें हुई, तब भी अडानी ग्रुप लड़ता रहा उन सारी परिस्थितियों से और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और जानते हैं पंकज जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप पर हमला शायद भारत के डेवलपमेंट पर हमला है। ये इसका एक कारण है। भारत ने पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया, विजिंगम पोर्ट, पहला। किसने कितने सालों बनाया? से भारत पड़ा को हुआ किसने था? बना कर दिया? किसने बना कर दिया? अडानी ग्रुप ने। 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, और एक प्लांट लगा है 6 गीगावाट का, वो केवड़ा में लगा है, गुजरात के। वो किसने बनाया? भारत को रोशन किसने किया? अडानी ग्रुप ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर और मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स भारत को दिया अडानी ग्रुप। किसने? अडानी ग्रुप ने। भारत के सभी, लगभग सभी एयरपोर्ट को विकसित करना था, नए जमाने के अनुसार बनाना था। खंडहर, छोटे एयरपोर्ट, ढहती हुई बिल्डिंगें, ये था भारत। लेकिन अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट्स बनाकर आपने विजिंजम का किसने जिक्र दिया? किया ना, पोर्ट को देख लीजिए आप। भारत की आर्थिक भारत उन्नति में के, आज तो बिल्कुल। पोर्ट बड़ा जरिया है ना। नहीं तो 3 ही तरीके से तो ट्रेड हो सकता है, या तो बाय रोडवेज, बाय वाटरवेज और बाय एयरवेज। एयरवेज के लिए एयरपोर्ट, वाटरवेज के लिए बंदरगाह जो बनाते हैं वो, और बहुत तरह के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। आज अगर अफगानिस्तान कहे कि मुझे एक पावर प्लांट बनाना है, अपने लोगों को बिजली देनी है, भारत से मदद मांगे, तो प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनी है जो ये मदद करेगी? ब्रांड इंडिया जो बोलते हैं ना, ब्रांड इंडिया, ब्रांड कैसे बनता है? उस ब्रांड को बनाने में सरकारी, पब्लिक सेक्टर का भी हाथ है और प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ है, और दोनों पार्टनरशिप में चलते हैं, जिसको कहा जाता है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और वो नए भारत का निर्माण करते हैं ये सब। मैं बार बार एक चीज से भारत में दुखी हो जाता हूं कि जब मैं ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था, तो देख रहा था कि उस शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन खड़े थे। गूगल के हेड खड़े थे, ये कौन उनका, गूगल, ये एलन मस्क खड़े थे। उसके बाद जितने बड़े बड़े, ये आप देखेंगे सारे बिजनेसमैन वहां खड़े थे। भारत में क्या अपने यहां के वेल्थ जनरेटर्स को हम वो सम्मान दे पाते हैं? हमारे यहां इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है कि जो कारोबारी है वो, उसका मतलब कि वो शोषक है, वो लुटेरा है। जिस दिन हमने अपने बिजनेसमैन का सम्मान करना सीख लिया ना, उस दिन दुनिया फतह कर लेंगे। याद रखिए इस बात को। आगे मैं देख रहा था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ कौन कौन आया और कितना दिन टिका। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगाएंगे कि भारत में तो सरकार है, तो अडानी है, इसका पक्ष ले रहे हैं। एक न्यूट्रल देश की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन जैपलिन, इसका नाम सुना है? अडानी ने हाइफा पोर्ट को कॉम्पिटिटिव बिडिंग में हासिल कर लिया। हाइफा इजराइल का एक पोर्ट है जहां से पूरे यूरोप में व्यापार होना है। अडानी ग्रुप ने उसको एक्वायर किया, तो अचानक अडानी ग्रुप पे हमले बढ़े, और उसकी जांच किसने शुरू की पता है? मोसाद ने, इजराइल की जासूसी कंपनी ने। और मोसाद ने कहां जांच शुरू की? अमेरिका में। मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर दर्शक ऑपरेशन जैपलिन के बारे में पता करें कि कौन इंडियन लोग थे उसमें शामिल,
कौन जो हेज फंड मैनेजर थे, उसमें साफ साफ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सोरोस और बहुत सारे इस तरह फंड मैनेजर्स ने कैसे हिंडनबर्ग की स्थापना की, कैसे चाइनीज हेल्प ली इसमें, और कैसे भारत के बिजनेस को डाउन करने के लिए सारी साजिश रची गई। और एक खतरनाक बात मैं बताता हूं, ऑपरेशन जैपलिन की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के सलाहकार मंडल के इनके गुरु सैम पित्रोदा साहब उस साजिश में शामिल थे। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूं, मोसाद की रिपोर्ट थी ऑपरेशन जैपलिन, और उसमें यह लिखा गया था। अब यहां क्या हो रहा है, मैं बार बार एक बोलता हूं कि एक तरीका अपनाया है उन लोगों ने, अपने देश के कारोबारियों को बदनाम करो और विदेशियों की तारीफ करो। आपको निशाने पर अंबानी मिलेंगे, आपको निशाने पर अडानी मिलेंगे, आपको निशाने पर बाबा रामदेव मिलेंगे, लेकिन कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई भी ये इनके जुबान पे नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा निशाने पर बदनाम नहीं करने के लिए। रहता है, हाँ। जबकि दुनिया में अबर में यह प्रूव्ड है कि ये पेप्सी कोला पिलाने वाली कंपनियां हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन भारत में उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। पतंजलि का प्रोडक्ट इनको जहर लगता है, लेकिन नेस्ले और पेप्सी कोला का प्रोडक्ट इनको अमृत। जरा सोचिएगा इस बात को जरूर। इनका मकसद यह है कि भारत के कारोबारियों को बर्बाद करो, यहां के लोगों की नजरों में गिराओ, ताकि इस देश पर मल्टीनेशनल कंपनी का कब्जा हो सके। ब्रिटेन की कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड भारत में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से टूथपेस्ट से लेकर साबुन से लेकर सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही थी। एक स्वामी रामदेव खड़ा हुआ, उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, रामदेव निशाने पर आ गए। यहां से यह सारा गेम शुरू होता है। और कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं इस तरह डिफेम करने के लिए। वो एनजीओज को पैसे देते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के चंगू मंगुओं को पैसे देते हैं। आप एक बात बता, आपको पता है किसान आंदोलन क्यों खड़ा हुआ था? मोटा मोटी 3 कृषि कानूनों के लिए। लेकिन उन 3 कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा डर किसको था? वैसी अमेरिकन एग्री कंपनियों के लिए, जो मोन्सेंटो जैसी कंपनियों के लिए, जो यहां पे जहर हमें भेजना चाहती थी और भेज रही थी। और उनके इशारे पर हैवी फंडिंग और फिर हैवी प्रोटेस्ट। मैं दर्जनों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। इसलिए मैं बार बार यह बोलता हूं कि अपने देश का कोई अगर कारोबारी थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करता है, और अगर वो दुनिया भर में फतह कर रहा है, तो थोड़ी आंखें मूंदिए, क्योंकि अमेरिकन भी यही करते हैं। खैर, ये अगर जुकरबर्ग या टिकटॉक या फिर कोई अलग अलग कंपनियां ये कह रहे हैं, भारत 3 सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। क्लीन चिट दे दी। आप देखिए, सेबी की जांच रिपोर्ट अभी कुछ ही दिन पहले आई है, उसने क्लीन चिट दे दी। और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना, ये गौतम अडानी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे जैन मंदिर, उसी क्लीन चिट के बाद पहुंचे थे। कोर्ट में मामला गया, वहां से पाक साफ निकले। और मतलब देखिए कि एक आदमी को और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने संसद में उठाया मामला, वहां से एक आवाज निकली, उस पर भी जांच बैठी, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से अच्छा, दूसरी चीज कि लोगों को यह लगता है, खासतौर पर अडानी को टारगेट करने वाले लोगों पर यह लगता है, आपने एक ट्रेंड देखा होगा पंकज जी, कि अडानी को टारगेट करने का पिछले 3-4 सालों से प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है। पहले टारगेट होते थे, लेकिन इतने नहीं, 3-4 सालों से ये प्रचलन ज्यादा बढ़ा। आपने क्या इसके पीछे रीड किया? नहीं, मैं तो आजादी के बाद से देख रहा हूं। सबसे पहले निशाने पे टाटा बिरला हुआ करते थे, फिर अंबानी अडानी निशाने पर हुए। कल को कोई और ग्रो करेगा तो वो निशाने पर रहेंगे। कुल मिलाके भारत के बिजनेसमैन को बदनाम करना है और कोई मकसद नहीं। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, आप इसे गौर कीजिएगा। ये पैटर्न वही है, भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो। सेबी पर भी निशाना साधा गया। हाँ, अडानी के सेबी चीफ जी, हाँ, सेबी चीफ जी जो थी, उनके बारे में कैसे कैसी बातें प्लांट की गई। ये ठीक वही पैटर्न है जैसे कि पॉलिटिक्स में चुनाव आयोग पे निशाना, जुडिशरी में न्यायपालिका पे निशाना,
जांच एजेंसियों पर निशाना, इंडियन आर्मी पे निशाना और फिर यहां मार्केट रेगुलेटर सेबी पे निशाना। उनका मकसद यह है कि भारत के जितनी संस्थाएं हैं सबके प्रति एक अविश्वास पैदा कर दो, भ्रम पैदा कर दो, ताकि तुम्हारा नैरेटिव चलता रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत के बिजनेसमैन को बदनाम करने के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तरह तरह के तरीके अपनाएंगे। जो भी एनजीओ बाहर से पैसे लेकर आते थे और जिन पे रोक लगाई है एफसीआई के नाम पे, वो सारे छटपटा रहे हैं, बेचैनी हो रही, सारे छटपटा रहे हैं, उनके पेट पे लात पड़ी है। वैसे पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वैसे पत्रकार हैं, आप देख लीजिए, जो कैसी कैसी बातें लिखते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट्स के बारे में, कि आप सुनिएगा तो शर्म से आंखें झुका लीजिएगा। पता कीजिए कि उन पत्रकारों की लैविश लाइफस्टाइल चल कैसे रही है। ठीक है, चलिए लिखिए, लेकिन आपका जो दो चेहरा है वो लोगों के सामने आना चाहिए कि आप एक तरफ लिखते हैं कॉर्पोरेट के खिलाफ और दूसरी तरफ टेबल के नीचे से आप कॉर्पोरेट से पैसा ले रहे हैं। नहीं, और किससे ले रहे हैं मैं बताऊं? को जा रही है उनसे पैसा ले रहे हैं, तो ये हो रहा है। चलिए मैं नाम लेता हूं। नहीं, ये जो कबीरपुर कैश था, कबीरपुर कैश का नाम आया कि नहीं? जांच में नाम आया कि नहीं चाइना से पैसे लेते हुए? अब एक चावल जब पकता है तो एक देख लिया। अब जब मैंने नाम लिया है तो आप बाकी दिमाग में दर्शकों के चल रहा हो कि कौन कौन से वो हैं जो कि लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, कोई सैलरी नहीं है उनकी, 30,000 40,000 सैलरी है, और मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं और भारत के कॉर्पोरेट्स को निशाना साध रहे हैं। एक ऐसी सांसद थी जिनकी संसद की सदस्यता चली गई क्योंकि उन्होंने एक बिजनेसमैन को अपने सांसद का यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया था कि कौन सा क्वेश्चन उठाना। तो कॉर्पोरेट लॉबी भाई साहब सिर्फ नीरा राडिया तक ही नहीं सीमित हो गई, उसके बाद कई तरह के इस तरह के राडिया घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये साजिश आज से नहीं है, हाँ। आज से नहीं है, जब जब इस देश में कोई मजबूत सरकार बनेगी, इंदिरा गांधी के समय भी था, ये नरेंद्र मोदी के समय भी है, इसलिए इसे किसी पॉलिटिक्स से न जोड़े, इसे देश के साथ जोड़कर देखिए। बिल्कुल। और गौतम अडानी, उनकी पूरी कंपनी देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दे रही है, तो उस लिहाज से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बिजनेसमैन को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अलग अलग देशों में उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, यूएस में बहुत सारे थ्रेट मिलते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, वहां भी वो पाक साफ निकल जाता है, भारत में भी पाक साफ निकल जाता है। अनुपम, नेपो किड्स जो होते हैं ना, वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को सक्सेस होते हुए नहीं देख सकते, और हर सेक्टर में यह है। नेपो किड्स बॉलीवुड में है, नेपो किड्स पॉलिटिक्स में है, और नेपो किड्स जो हैं वो बिजनेस में भी हैं। उनको पसंद ही नहीं कि कोई नीचे से उठ के इतना ऊपर चला जाए कि वो अडानी कहलाने लगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। दर्शकों, आपका क्या कहना है मैं जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।